हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नई क्लास को लेकर आए हैं आप लोगों की डिमांड पर, ठीक है। क्योंकि हम लोगों से डिमांड की गई है कि बीकॉम जो है, बीकॉम सब्जेक्ट है और बीएससी बीए, इन सभी के जो आजकल जो न्यू सेमेस्टर वाइज जो 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 एग्ज़ाम होने लगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बच्चों ने कहा है कि सर वो भी आप लोग देख लीजिए सर, ठीक है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं इसमें, इन्हीं क्लासों में बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। अगर कोई आपका भाई बंधु अगर पढ़ता है तो आप लोग इस चैनल को आप लोग शेयर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हम लोग तैयारी को अच्छी तरीके से करते हैं। क्लास हम लोगों की कौन सी रहने वाली है, तो ये क्लास नंबर हम लोग 1 नंबर रहने वाली है। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडी। इन्वायरमेंट स्टडी के बारे में भी पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से 1 बाय 1 आप लोगों को पढ़ाएंगे। चाहे थ्योरी की बात करें हम लोग, चाहे थ्योरी की बात करें और चाहे हम लोग इनके एमसीक्यू की बात करें, सभी की सभी क्लासें आप लोगों को एक एक करके मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। पहले तो हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद इनके न्यूमेरिकल भी करें, इनके जो है एमसीक्यू टाइप हैं उनको भी मैं अलग से क्लास आप लोगों की लेकर आऊँगा। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे, एक एक बात को हम लोग बताएंगे आप लोगों को। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव मूल्य। मानव मूल्य जिसे कहते हैं ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पता तो हो कि उसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन वैल्यू का मतलब क्या होता है। और ये क्लास जो है आप लोगों को अगर बीकॉम बीए कर रहे हैं, बीए करते हैं तो उसमें भी आप लोगों की काम आएगी, अगर बीकॉम करते हैं तो उसमें भी काम आएगी, और बीएससी करते हैं उसमें भी काम आएगी। और कौन से सेमेस्टर में काम आने वाली है, तो ये 3rd सेमेस्टर जो है उसमें काम आने वाली है। अब आप लोग बस कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप लोगों को कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप लोग, और आपकी यूनिवर्सिटी में जो एमसीक्यू पेपर होगा आपका या फिर थ्योरी का पेपर होगा, ये बस आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से तैयारी को आपको बताएंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटी हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को आएंगे, क्वेश्चन कैसे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। ये सभी बातें मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। और ये पीपीटी जो है आप लोगों को, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को, ये एसपी एजुकेशन चैनल जो है वो आप लोगों को एसपी एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप लोग वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये आप लोगों को जो क्लास है आप लोगों को वो पीडीएफ की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आज की क्लास में हम लोग बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बातें थी मैंने आप लोगों को एक एक बात आप लोगों को बताई है, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव मूल्य। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं मानव मूल्य। मानव मूल्य के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। मानव मूल्य को तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मानव मूल्य का मतलब क्या है। देखो, मानव मूल्य का यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से शब्द से बना है। हो सकता है एमसीक्यू में ये भी पूछ ले कि कौन से शब्द से बना है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ये सभी बातें हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि मूल्यों का अर्थ जानने से पूर्व, हम मूल्यों का अर्थ जानने से पूर्व यह जानेंगे कि मूल्यों की विषय वस्तु क्या होती है। मूल्यों की विषय वस्तु क्या होती है मतलब कि मूल्य में क्या क्या हम लोग शामिल करते हैं, क्या क्या इसमें मूल्य में शामिल करेंगे और कौन कौन सी। देखो, मूल्य हमें देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आज की डेट में जिसका मूल्य ना हो। जो भी हम चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, चाहे पानी ले लो आप, पानी का भी मूल्य है अपना, मिट्टी ले लो आप, मिट्टी का भी मूल्य है। तो चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, सभी का एक मूल्य है, ठीक है। अर्थात वे कैसे बनती हैं। देखो, मूल्य तभी पता चलेगा कि वो कैसे बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोबारा से पढ़ लेते हैं कि मूल्यों का अर्थ जानने से पूर्व यह जानेंगे कि मूल्यों की विषय वस्तु क्या होती है, अर्थात वो
कैसे बनती हैं, तभी तो पता चलेगा उसका मूल्य क्या है। वैल्यू, वैल्यू जिसे कहते हैं मूल्य शब्द जो है, मूल्य शब्द अगर देखो वैल्यू जिसे कहते हैं हम लोग, वैल्यू जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू और हिंदी में कहते हैं मूल्य। और मूल्य जो शब्द है वो किससे बना है, लैटिन भाषा के वैल्यू शब्द से निकला है, वैल्यू शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है प्रभावशाली। जिसका अर्थ क्या है, प्रभावशाली, या फिर इसी को कहते हैं शक्तिशाली, अर्थ तथा तेजस्वी भी कह सकते हैं, या फिर उत्साही भी कह सकते हैं। तो याद रखिए कि वैल्यू का अर्थ क्या हो गया, वैल्यू का अर्थ यहाँ पर हो गया प्रभावी, शक्तिशाली। ठीक है, वैल्यूअर मतलब जो शब्द से बना है, किस शब्द से बना है, लैटिन शब्द से बना है। पहली बात ये भी याद रखना है कि किस शब्द से बना है, तो ये लैटिन शब्द से बना है। कौन सी शब्द से बना है, तो ये वैल्यू शब्द से बना है। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली। ठीक है, ठीक है, ये बातें जो हैं ये नोट कर ली हैं आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ तक, प्रभावशाली है या तेजस्वी है या उत्साही है, एक ही नाम है। ठीक है, मूल्यवान होने का अर्थ है, मूल्यवान होने का अर्थ है कुछ सद्गुणों को प्राप्त करना। देखो, अगर आप जैसे मान लो कोई वस्तु आप लोगों के लिए तभी वो मूल्यवान होगी जब उसमें कुछ अच्छे अच्छे गुण होंगे। प्यास लगती है, प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं। तो पानी जो है, पानी में क्या है, पानी की जो एक गुण क्या है, पानी का गुण क्या है, प्यास को बुझाना, प्यास को बुझाना, प्यास को बुझाना। तो ये जब ही देखो पानी के वैल्यू हम कब जानेंगे, जब हमें उसकी आवश्यकता होगी, उसमें कुछ गुण होंगे, तभी हम उसके मूल्य को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मूल्यवान होने का अर्थ है कुछ सद्गुणों को प्राप्त करना। संस्कृत शब्द जो है जिसका अर्थ है मूल्य होता है वह है इष्ट अर्थात अपेक्षित या वांछित। चूंकि व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति सचेतन रूप से करता है, भारतीय दार्शनिकों द्वारा दिया गया शब्द जो है वो पुरुषार्थ अथवा मानव मूल्य, जिसका अभिप्राय है ध्येय मतलब साध्य, जो व्यक्ति सचेतन रूप में खोजते हैं। तो यहाँ पर देखो इतना जो है बातें आप लोगों को नहीं करनी है, बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि मूल्य को अर्थ जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि उसकी विषय वस्तु क्या है, अर्थात वो कैसे बनती है। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा की वैल्यूअर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है प्रभावशाली, शक्तिशाली। और मूल्यवान जो है, मूल्यवान होने का अर्थ हमें क्या है, मूल्यवान होने का अर्थ है कुछ सद्गुणों को प्राप्त करना। अब संस्कृत जो शब्द है जिसका मूल्य है उसका मतलब होता है इष्ट से। अब यहाँ पर जो है विशेषताएं लिखी हैं, अब विशेषताओं को भी हम लोग समझेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। लिखा हुआ है कि मूल्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हारे लिए कोई वस्तु, अगर देखो तुम्हारे लिए कोई, जैसे मान लो कि जो मान लो कि ऐसे समझ लो कि एक जो व्यक्ति है, मेडिसन है, मेडिसन जो है, मेडिसन के बारे में बात करते हैं। मेडिसन अगर किसी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है तो किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है उसकी आवश्यकता उस समय कम हो। तो मूल्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मूल्य साधारण भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी हो सकते हैं। जैसे किसी माता पिता का सम्मान करना, तो ये भी एक मूल्य है। ठीक है, जैसे देखो साधारण भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं। घर में उचित व्यवहार करना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। मूल्य रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कई वस्तुओं के किसी व्यक्ति के मूल्यांकन का निर्धारण या मार्गदर्शन करने में सहायक होते हैं। तो ये मूल्य की बात आती है। देखो मूल्य के बारे में समझा कि मूल्य शब्द से किस शब्द से बना है। उसके बाद विशेषता के बारे में जाना कि मूल्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। मूल्य साधारण भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी हो सकते हैं। अगर आप अपने माता पिता की सम्मान करते हैं तो ये भी एक मूल्य है। ठीक है, घर में उचित व्यवहार करना, अपने पड़ोसी के प्रेम रखना। ठीक है, मूल्य जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कई वस्तुओं, मतलब कि देखो अब जरूरी नहीं है कि यही एक मूल्य हो कि पिता का सम्मान करना, ये भी मूल्य है, लेकिन
मूल्य दो प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, साधारण भी हो सकते हैं और विशिष्ट भी हो सकते हैं। अब जो हम वस्तुएं यूज करते हैं, मूल्य तो आप लोगों को नहीं का पता है, लेकिन ये भी एक मूल्य है, ठीक है। मूल्य हम लोगों को उन चीज़ों का पता है जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल्य रोजमर्रा, जो रोज की जिंदगी में आने वाली कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हम यूज करते हैं, उनका मूल्य होता है। किसी व्यक्ति के मूल्यांकन का जो निर्धारण है, यह मार्गदर्शन में सहायता करते हैं। तो जो मूल्य होते हैं वो प्रत्येक वस्तु के मूल्य को निकालने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो इतना जो है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि मानव मूल्य के बारे में जो बताया है उसको समझ में आया होगा कि मानव मूल्य का अर्थ हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा है। इस अर्थ में अगर आप लोगों से थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है, फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग बता दीजिए, मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से वीडियो देख लीजिए तो और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर विशेषताओं की बात आती है कि हो सकता है आप लोगों से मानव मूल्यों की विशेषताएं पूछ ले, हो सकता है एमसीक्यू में दे दे, मान लो 3-4 विशेषताएं दे दे, उसमें से कहे कि इनमें से एक विशेषता इसमें नहीं होती है मानव मूल्य के बारे में। तो पहली विशेषता क्या लिखी हुई है इसमें, कि पहली विशेषता जो लिखी हुई है कि ये अत्यंत व्यवहारिक होते हैं। मूल्य कैसे होते हैं? ये व्यवहारिक होते हैं। मूल्यांकन के लिए न केवल तकनीकी बल्कि रणनीतिक संदर्भ को भी समझना जो समझ की आवश्यकता होती है। दूसरा लिखा हुआ है कि ये योग्यता और नैतिकता के मानक प्रदान करते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो मूल्य है वो हमें क्या प्रदान करता है? क्वालिफिकेशन और नैतिकता, मतलब कि हम लोगों का कितना कैसा आचरण है किसी व्यक्ति का, ये उसके मूल्य की बात आती है। तो मूल्य हमें क्या पता, ये योग्यता और नैतिकता के मानक प्रदान करते हैं। तीसरा लिखा हुआ है कि ये विशिष्ट परिस्थितियों में अलग अलग हो सकते। देखो, मूल्य जो है वो विशिष्ट परिस्थितियों में अलग अलग हो सकते हैं। आज कोई चीज़ की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है तो हो सकता है उसका मूल्य आप लोगों की ज़िंदगी में कोई हो ही ना, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद उसका मूल्य आप लोगों के लिए ज़्यादा हो। जैसे हम लोग जब पानी की बात करते हैं, पानी जब हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती है तो उसके लिए आप लोगों का मूल्य अभी नहीं है, लेकिन जब हम लोगों को प्यास लगती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो प्रत्येक परिस्थिति में अलग अलग मूल्य हो सकता है। ये विशिष्ट परिस्थितियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत मूल्य संस्कृति, परंपरा और आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन से प्रभावित हो सकते हैं। जो व्यक्तिगत मूल्य है, जैसे माता पिता का सम्मान करना, अपने व्यवहार, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, तो ये व्यक्तिगत जो मूल्य होते हैं, व्यक्तिगत मूल्य जो है वो संस्कृति, परंपरा, आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट में विशेषता में कि ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। ये अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? तो ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। और नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति के मूल्य से अधिक केंद्रित होते हैं। ये व्यक्ति के मूल्य में अधिक केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि हमारे अधिकांश मूल्य जीवन में परिवार, दोस्तों, पड़ोस के दोस्त, स्कूल और अन्य सामाजिक स्रोतों से सीखे जाते हैं। जो मूल्य होते हैं वो हम लोग ज़्यादातर, जैसे दूसरों का सम्मान करना, अपने बड़ों से सम्मान से बात करना और अपने बड़ों का आदर करना, तो ये हम लोग कहाँ से सीखते हैं? ये अधिकांश जो है वो हम परिवार, दोस्तों, अपने पड़ोस के दोस्तों, स्कूल और अन्य सामाजिक स्रोतों से सीखे जाते हैं। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट विशेषता लिखी हुई है कि मूल्य विचारों, व्यवहारों और वस्तुओं के बारे में प्रभावी विचारों से भरे होते हैं। मूल्य जो हैं वो विचारों, व्यवहारों और वस्तुओं के बारे में प्रभावी विचारों से भरे होते हैं, ठीक है। तो इनके एमसीक्यू भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। जब एक एक एमसीक्यू इनके कराऊंगा तो आप लोगों को वो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। कुछ बातें हम लोगों को एमसीक्यू में भी समझ में आएंगी। मैं दोनों चीज़ों को साथ में कराऊंगा। अगर हम लोग जैसे मान लो पार्ट को, जब मैं लेसन 1 पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग मानव मूल्य के बारे में, दर्शन के बारे में, इस सभी के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। फिर उनके एमसीक्यू करेंगे। तो कितने एमसीक्यू हम लोग कर सकते हैं तो उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं। और नेक्स्ट विशेषता में लिखा हुआ है कि इसमें एक निर्णायक तत्व होता है जिसमें वे
एक व्यक्ति के विचारों को ले जाते हैं कि क्या सही है, अच्छा है और क्या उन लोगों को गलत है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है और नेक्स्ट विशेषता और लास्ट विशेषता लिखी हुई है कि मूल मनुष्य के बुनियादी आवेगों और इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इनमें विशेषताओं में जो विशेषताएं आप लोगों को समझ में ना आती हैं तो वो आप लोग बता दीजिए, मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से दोबारा से हम लोग इनको देख लेते हैं कि दोबारा से हम लोगों को समझ में आ जाएंगी। क्या विशेषताएं हैं? लिखा हुआ है कि ये अत्यंत व्यवहारिक होते हैं, जो क्योंकि व्यवहार में होते हैं तो व्यवहारिक होते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि ये योग्यता और नैतिकता में को मानक प्रदान करते हैं। तीसरी लिखी हुई है कि ये विशिष्ट परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आज अगर परिस्थितियां कुछ हैं तो हो सकता है कल कुछ हों, तो ये विशिष्ट परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये जो व्यक्तिगत मूल्य हैं वो सांस्कृतिक, परंपरा, आंतरिक एवं बाहरी कारकों के संयोजन से प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अगर एक बार जो मन में धारणा हो गई तो वो बहुत ही मुश्किल में जाएगी। ठीक है, अगर हम हमें छोटे से सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने से बड़ों से नमस्ते करना, तो ये अगर हम लोगों को एक बार डेवलप कर दिया तो ये हम लोगों के स्थायी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति के मूल्य में अधिक केंद्रित होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे अधिकांश मूल जीवन में परिवार, दोस्तों, घर पड़ोस के दोस्त, स्कूल और अन्य सामाजिक स्रोतों से सीखे जाते हैं। तो ये विशेषताएं जो बताई हैं, एक एक विशेषता आप लोगों को दोबारा से बताई है। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप लोग बता दीजिए, हम लोग आपको दोबारा से बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है मूल्य के प्रकार। अगर मूल्य के प्रकार पूछे जाते हैं तो मूल्य के प्रकार होते हैं दो। कौन कौन से दो होते हैं तो उनको देख लीजिए। मूल्य के जो दो प्रकार होते हैं, मूल्यों के प्रकार की हम लोग बात करने वाले हैं। मूल्य के प्रकार जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है शाश्वत मूल्य। शाश्वत मूल्य को कहते हैं परिवर्तनीय। और एक होता है लौकिक या फिर इसे कहते हैं सांसारिक। अब इनका अर्थ क्या है? इनको समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है शाश्वत। ठीक है, हम लोग दोबारा से यहाँ पर लिख देते हैं जिससे अच्छी तरीके से हम लोगों को समझ में आए। अपरिवर्तनीय मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है, अपरिवर्तनीय। अब अपरिवर्तनीय का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाश्वत, इसी को नाम दूसरा है। अपरिवर्तनीय का दूसरा नाम है शाश्वत या परम मूल्यों, जैसे सत्य, सौंदर्य और अच्छाई। मतलब जैसे सत्य है, सत्य बोलने वाला हो, सौंदर्य मतलब जो सुंदर हो, और अच्छाई मतलब जिसमें अच्छाई हो। सत्यम शुभम सुंदरम का संबंध जो है व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास से है। मतलब यहाँ पर जो अगर हम लोग शाश्वत या फिर अपरिवर्तनीय मूल्य की बात करते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लो गोरा है, कोई व्यक्ति सांवला है, तो ये उसका सौंदर्य है। ठीक है, ये मतलब अलग अलग जो है, कई व्यक्ति हो सकता है कोई अच्छा मतलब कि जिसका चेहरा जो है वो अच्छा हो, कोई होता है कि वो हमेशा सत्य बोलता है। ठीक है, तो ये शाश्वत मूल्य हैं, ये अपरिवर्तनीय होते हैं। अगर किसी में अच्छाई होती है, कोई व्यक्ति होता है कि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अच्छाइयाँ करते हैं। ठीक है, तो वो अच्छाइयाँ करते हैं तो ये उनका एक गुण है, ये उनका एक मूल्य है। ठीक है, तो ये कैसा मूल्य होता है? अपरिवर्तनीय होता है। और दूसरा है लौकिक मूल्य। लौकिक मूल्य संदर्भ सापेक्ष होते हैं और हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। कौन से मूल्य जो हैं वो अनिवार्य होते हैं? तो लौकिक मूल्य अनिवार्य होते हैं। सांसारिक जो संसार से संबंधित होते हैं तो वो लौकिक मतलब लोक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रकार के मूल्य पढ़े।
एक पढ़ा हम लोगों ने शाश्वत, जिसे अपरिवर्तनीय मूल्य कहते हैं, और एक होता है लौकिक, जिसे सांसारिक मूल्य भी कहते हैं। अब हम लोग लौकिक मूल्य को और जानेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये अनिवार्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत विकास के, मतलब व्यक्तिगत हम लोगों को अगर विकास के अनिवार्य मूल्यों में, व्यक्तिगत विकास के अनिवार्य मूल्यों में हम लोग सांसारिक मूल्य को पढ़ रहे हैं। सांसारिक मूल्य लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत विकास के अनिवार्य मूल्यों में भौतिक, भौतिक मतलब यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति में कई प्रकार के मूल्य हो सकते हैं। वो फिजिकली फिट होगा, मतलब कि मेंटली, भावनात्मक होगा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। शारीरिक मूल्यों का जो संबंध है वो स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों का पालन करने से है। मानसिक मूल्य का जो संबंध है वो तत्परता और विवेक में निहित होते हैं। भावनात्मक मूल्यों का जो संबंध है वो प्यार, स्नेह, सुख, दुख, वीरता, आशावादी इत्यादि से है। और भावनाओं के परिष्करण का परिमार्जन तथा विकास से है। भावनात्मक जो मूल्य होते हैं तो वो, ठीक है, ये मूल्य मतलब कि भावनात्मक जो मूल्य होते हैं, भावात्मक मूल्यों का संबंध जो है वो प्यार होता है, स्नेह होता है। कोई भी व्यक्ति बहुत बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्यार करता है, सुख दुख में साथ देता है, तो ऐसे जो हैं ये सभी मूल्य होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत विकास के अनिवार्य मूल्यों में भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। शारीरिक मूल्यों में इन्होंने बताया है, शारीरिक मूल्यों में इन्होंने बताया है कि शारीरिक मूल्यों में इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियम। किसके नियम? स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियम। स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियम। स्वच्छता, ठीक है, शारीरिक मूल्य में जब हम स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छ रहेंगे तो अभी हम लोगों का शरीर जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, अब दूसरा है कि मानसिक। अब मानसिक मूल्य की बात करते हैं। मानसिक मूल्य, ठीक है, मानसिक मूल्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर है कि मानसिक मूल्य का मतलब है तत्परता से। ठीक है, और विवेक मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने विवेक से तभी काम लेगा जब उसका मानसिक मूल्य जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है भावनात्मक मूल्य। भावात्मक मूल्य की बात करते हैं तो यहाँ पर है कि भावात्मक मूल्य का जो संबंध है वो प्यार, ठीक है, स्नेह, सुख दुख, आशावादी इत्यादि। ठीक है, और नैतिक, और बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है नैतिक मूल्य। भले ही आप लोगों को टाइम लग जाए लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक एक बात बताऊंगा। नैतिक मूल्य का यहाँ पर संबंध है कि नैतिक मूल्य किसी समाज के सामाजिक नैतिक धारणाओं और विश्वास में उत्पन्न होते हैं। और मतलब कि जो नैतिक, जो समाज की बात आती है, सामाजिक काम होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सामाजिक कार्य हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नैतिक मूल्यों में सामाजिक की बात आती है। और लिखा हुआ है उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग समाज की बात करते हैं तो समाज में हम लोग जैसे ईमानदारी है, उदाहरण के लिए ईमानदारी है, कृपा करना है, साहस, समय निष्ठता, कर्तव्य परायणता, इच्छा शक्ति, धैर्य इत्यादि को नैतिक मूल्यों की श्रेणी में रखा जाता है। तो हो सकता है इनके बारे में, इनके अंदर पूछा जाए आप लोगों से।
अब आध्यात्मिक मूल्यों का संबंध है जैसे देवत्व अथवा धार्मिक विश्वासों एवं आस्थाओं से होता है कि बहुत से व्यक्ति अलग अलग आस्था रखते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुभवों की एकता एवं पूर्ण ब्रह्मांड को समझने का प्रयास से है। इसके अंतर्गत आत्मज्ञान, ईश्वर में विश्वास और आस्था का प्रतीक, शुद्धता, तप, त्याग, नम्रता, साधना, मुक्ति आदि विशेषताएं इसमें आती हैं। तो ये मूल्य जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर देखा जाए तो एक सेकेंड, अगर ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लौकिक मूल्य जो अनिवार्य मूल्य हैं, तो उनको इन्होंने कई भागों में बांट दिया है। जैसे हम लोग बात करते हैं, तो जैसे इन्होंने बात की है शारीरिक मूल्य की, जैसे इन्होंने बात की है शारीरिक मूल्य की, शारीरिक मूल्य, मानसिक मूल्य, मानसिक मूल्य, भावनात्मक मूल्य, भावात्मक मूल्य, भावात्मक मूल्य, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, अब आप लोग भूलेंगे नहीं, मूल्य दो प्रकार के हैं। शाश्वत, जो भगवान ने, जो प्रकृति ने जो हमें बना के भेजा है, सौंदर्य है, अच्छाई है, सत्य बोलना है, तो ये हमारे जो है अपरिवर्तनीय मूल्य है। लेकिन लौकिक मूल्य जो है वो शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक। तो ये जो मूल्य होते हैं ये लौकिक मूल्यों के प्रकार में आते हैं। तो इनको मैंने एक एक करके आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया है। शारीरिक मूल्यों में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, मानसिक मूल्यों में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अगर नहीं समझ में आती हैं तो बताइए आप लोग, हम लोग आपको दोबारा से बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है दर्शन की। दर्शन को हम लोग समझते हैं, दर्शन का यहाँ पर मतलब क्या है। दर्शन लिखा हुआ है कि मूल्यों के दर्शन में विशेष रूप से इसकी अधीनता नैतिकता में शब्द मूल्य धारणा अथवा मूल्य रवैया या मूल्य निर्माण अभिन्यास का प्रतीक है, जो मुख्य रूप से भौतिक लाभ को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन वे सामाजिक मानकों के साथ गठबंधित किए गए हैं, या जो जीवन की मानसिक गुणवत्ता एवं आंतरिक संवर्धन व्यक्तित्व की परिपक्वता को बढ़ाते हैं। मूल्यों का दर्शन का मतलब है यहाँ पर किसी के दर्शन से, मतलब दर्शन का मतलब है जैसे मान लो हम लोग किसी के दर्शन करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मूल्यों के द्वारा हम लोग व्यक्ति का दर्शन करते हैं, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से गुण जो हैं, कौन कौन से मूल्य जो हैं उसमें विद्यमान हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके लिए अमूर्त मूल्यों और उपयोगी सोच और आकांक्षाओं के बीच भेदभाव करने की क्षमता की समझ की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक, धार्मिक, मानवतावादी सोच या सामाजिक अभिन्यास दर्शाता है सिद्धांत, ठीक है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शन, भले ही आप लोगों का, देखो दर्शन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है आप लोगों का, ये मानिए, ठीक है, दर्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दर्शन के बारे में बता दिया है, ठीक है। आदर्शवादी और भौतिकवादी, यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, ये बातें टॉपिक वाइज हैं। आदर्शवादी और भौतिकवादी मूल्य विचारों के बीच आलोचना में अंतर है। वह बाहरी वस्तुओं या मानवीय गुणों द्वारा संवर्धन के विकल्प से संबंधित है, ठीक है। हरमन लोटेज मूल्य शब्द का उपयोग भावनात्मक रूप से श्रेष्ठ रूप में पहचाने जाने वाले शब्द के रूप में करते हैं, जिसमें व्यक्ति निहार सकता है, स्वीकार कर सकता है, पूजा कर सकता है, इच्छा कर सकता है। तो ये दर्शन की बात आती है। दर्शन में अब देखो मूल्यों के दर्शन में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि मूल्यों के दर्शन में जब हम मूल्य को देखेंगे, दर्शन करेंगे, तो विशेष रूप से उसकी अधीनता, नैतिकता में हम लोग क्या देखेंगे, मूल्य धारणा देखेंगे, मूल्य का रवैया, मूल्य निर्माण अभिन्यास का प्रतीक है। मूल्य निर्माण जो है वो अभिन्यास का प्रतीक है। मुख्य रूप से भौतिक लाभ को बढ़ाने के लिए
भौतिक लाभ को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन वे सामाजिक मानकों के साथ गठबंधित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बातें देखो ध्यान से आज तक मैंने आप लोगों को, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को, भले ही थोड़ी सी छोटी सी क्लास है आप लोगों की, लेकिन काम की रहने वाली है, क्योंकि मैं एक एक बात आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, भले ही छोटे छोटे टॉपिक से लेकर छोटी छोटी क्लासों से आप लोगों को भले ही 30-30 मिनट की क्लासें मैं ज़रूर कराऊं, लेकिन जिससे मैं ज़्यादा क्लास, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा जिससे आप लोग बोरियत महसूस करें। ठीक है, तो यहाँ पर मानव मूल्य के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि मानव मूल्य, एक बार फिर से देखिए आप लोग मेरी रिक्वेस्ट पर कि आप लोग दोबारा से देखिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो फिर बताइए, मैं दोबारा से आप लोगों को यह समझाऊंगा। मूल्य की विशेषताएं क्या होती हैं, तो मूल्य की विशेषताएं आप लोगों को मैं पूरी समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मूल्यों के प्रकार बताए मैंने। मूल्य के प्रकार 2 होते हैं, शाश्वत अपरिवर्तनीय और लौकिक मतलब सांसारिक। सांसारिक मूल्य जो है, लौकिक मूल्य होते हैं, ये अनिवार्य होते हैं। इसमें शारीरिक मूल्य होते हैं, मानसिक मूल्य, भावनात्मक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, तो ये सभी जो है इसमें आते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इनके अंतर बताया। ठीक है, कि शारीरिक मूल्य में क्या आता है और मानसिक मूल्य में क्या आता है। तो ये जो क्लासें मैंने आज आप लोगों को कराई हैं, ये क्लास जो मैंने आप लोगों को कराई है, आप लोगों को कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर पसंद आया है चैनल तो चैनल को पसंद जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही क्लासें और भी क्लासें देने वाला हूँ। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।